नमस्कार छात्रों। कल मैंने इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप के कुछ सेंटेंस होमवर्क के लिए दिए थे। देख लीजिए। लड़के तुम्हें कब बुलाते हैं? तो इंटेरोगेटिव शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। कब की होगी बहन। बॉयज़, लड़के की बॉयज़ होती है, लड़के बहुवचन है तो डू आएगा। डू बॉयज़। बुलाना की कॉल, तुम्हें की यू होती है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस, बे तुम्हें क्यों पढ़ाते हैं? प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, तो वाई। बे बहुवचन है, सैक्रिया डू आएगी। बे की दे होती है, पढ़ाना की टीच, फिर ऑब्जेक्ट यू हो जाएगा। ऐसे ही सारे सेंटेंस बनेंगे। राम प्रतिदिन कहाँ जाता है? तो वेयर एक वचन है राम, तो डज आएगा। डज राम गो डेली। तुम किसे पीटते हो? किसे की हुम होती है, तुम बहुवचन है तो सैक्रिया डू आएगी। यू टीच। लड़कियां कब उठती हैं? तो कब की बहन, गर्ल्स बहुवचन है, डू आएगा। उठना की गेटअप होती है। कुछ शब्द इंटेरोगेटिव में ऐसे होते हैं जिनके साथ नाउन अवश्य आता है, वो सिंगल नहीं आते। जैसे हाउ मैनी है, हाउ मच है, विच है, हुज है, ये आदि शब्द हैं। इनके साथ, इनके पास जो नाउन लगा होता है वो ज़रूर इन शब्दों के साथ ही लगाते हैं। जैसे देख लीजिए, तुम कितने लड़कों को पढ़ाते हो? तो तुम कितने लड़कों को पढ़ाते हो, तो कितने के साथ लड़कों आया है, तो कितने लड़कों, ये पूरा एक शब्द है। तो कितने के साथ, कितने की अंग्रेजी हाउ मैनी हो गई। लड़कों की भी अंग्रेजी इसी के साथ आएगी, तो हाउ मैनी बॉयज़। अब सब्जेक्ट इसमें तुम है, तुम बहुवचन है, तो सहायक क्रिया डू आएगी। फिर यू, पढ़ाना वर्ब है, टीच आ जाएगी। ऐसे ही तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, कौन सी की स्पेलिंग विच होती है। इसके भी साथ जो शब्द लगा होता है इसके बाद, उस शब्द की अंग्रेजी इसी के साथ आती है। तो कौन सी की विच, किताब की बुक, तुम बहुवचन है तो सैक्रिया डू आएगा, फिर करता यू, वर्ब रीड लग जाएगी। तुम प्रतिदिन कितनी चाय पीते हो? तो कितनी चाय, ये एक पूरा शब्द है। कितनी मात्रावाचक शब्द है, तो मात्रावाचक के लिए हाउ मच और संख्यावाची के लिए हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। तो हाउ मच, चाय उसके साथ लगा हुआ है तो टी, तुम बहुवचन है तो डू, तुम्हें की यू, और लेना या पीना टेक लगाते हैं। ज़्यादातर टेक का यूज हम करते हैं लेने और पीने के सेंस में। अगर वाक्य में किस समय या कितने बजे आए, तो उसकी अंग्रेजी व्हाट टाइम लगाते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, अदर वर्ड लगाते हैं। जैसे देख लीजिए, वह किस समय यह कार्य करता है, तो किस समय की अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी। किस समय, समय के साथ व्हाट टाइम लगा सकते हैं, विच टाइम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो व्हाट टाइम लगाइए। फिर वह एक वचन है तो डज ही। करना की स्पेलिंग होती है डू, ये डज साइक्रिया है यहाँ पर, और ये डू जो लिखा हुआ है वो करने की अंग्रेजी है। फिर यह कार्य दिस वर्क। अब देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते समय स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा रहता है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर पूरा स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव जैसा ही रहता है। मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर लगाते हैं। जैसे देख लीजिए, वे तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते हैं? तो क्यों की वाई, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू, दे नॉट, फिर वर्ब टीच, तुम्हें की यू हो जाएगी इंग्लिश। और यदि वाक्य में कौन लगा हो, यदि कौन लगा हो और वाक्य नेगेटिव हो, तो हु एज ए सब्जेक्ट वर्क करता है वाक्य में। तो वाक्य साधारण पैटर्न पर बनाते हैं। इसमें स्ट्रक्चर दिया गया है। हु के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टेंस की, प्लस नॉट लगा देते हैं, मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। जैसे देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है, तो हु एक वचन करता है इसलिए डज नॉट, फिर वर्ब नो द नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस। अब होमवर्क दिया गया है, ये 5 सेंटेंस हैं, ये आपको करने हैं। धन्यवाद।